पिन की आईसी निकली हुई है। बाकी सर्किट तो वही है, हम चेक करा देंगे, टेंशन मत लो। बाकी हम आपको दे देंगे। ये बक कॉइल होता है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेटर आईसी एसएमडी बेस दिया है। देखो हर किसी में तो सॉलिड टाइप का होता है, इसमें इन्होंने क्या दे दिया है, एसएमडी बेस दे दिया है। यहाँ से कैपेसिटर एक निकला हुआ है। ये आपका की वायर है, यहाँ पे देखिए बीसीसी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर लाइन इन्होंने मार कर रखा है तो ये एक डायोड पे जाता है ना। और यहाँ पे एक की सेंसिंग सप्लाई इन कंपोनेंट से निकल कर एमसीयू हो जाता है। अब जैसे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे जब एक वायर को लगाएंगे तो ये रजिस्टर बीप देगा। ये रजिस्टर 24 किलो ओम का है ना। अब इसका दूसरा सिरा एक और रजिस्टर से जुड़ा होगा। अब एक रजिस्टर का एक सिरा क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। ये ग्राउंड है। अब ये सिरा कहाँ पे आएगा, इसके यहाँ पे आएगा, है ना। और यहीं से सप्लाई आपकी एमसी को किसी न किसी पिन पे चली जाएगी, की सेंसिंग सप्लाई बन के 36 नंबर। हाँ जो भी होगा यहाँ पे जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिए। अब आगे यहाँ पे लगा है एक डायोड, ठीक है। डायोड का एनोड सिरा की वायर से जुड़ा है। कैथोड सिरा इस आईसी के पिन नंबर 5-6 पे जुड़ा है। वैसे कहीं कहीं रजिस्टर होता है, यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर भी नहीं लिया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आईसी का पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और इस आईसी में देखेंगे कोई भी पिन इसका ग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पे अगर 2 पिन पे चेक करूँगा तो मेरे को इनपुट सप्लाई देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो वो रजिस्टर भी इन्होंने नहीं लगा रखा है, जिस रजिस्टर के द्वारा हमारी सप्लाई जाती है किसको, यानी पिन नंबर 1 फीडबैक को देने के लिए जाती है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो एक डायोड लगा होगा, ये देखो 1 नंबर की सप्लाई में डायोड का दूसरा सिरा इस कॉइल से जुड़ा होगा, थोड़ा मोबाइल पीछे है ना। देखो कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इधर ही हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम आगे जैसे ही इस आईसी को इनपुट मिलेगा, ये आईसी तुरंत आउटपुट बनाएगी, लेकिन इस इनपुट का फीडबैक इस आईसी को देना पड़ता है। तो उसके लिए रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो इन्होंने रजिस्टर शायद लगाए नहीं है, मे बी। वैसे A to Z सर्किट में आपको रजिस्टर भी मिल जाता है, यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर नहीं लगाया है। इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया है, आउटपुट का ही फीडबैक लिया है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। आउटपुट में एक डायोड लगा रहेगा। डायोड का दूसरा सिरा क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सिरा इसका ग्राउंड है। इसी के आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो ये कॉइल लगा हुआ है ना। कॉइल दोनों साइड से बीप साउंड देगा। इसी के आउटपुट में अगर देखेंगे तो ये डायोड का एनोड सिरा जुड़ा है। और डायोड का कैथोड सिरा अगर हम देखेंगे तो आईसी के पिन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। और इसी सप्लाई में देखेंगे तो एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है। और इसका दूसरा सिरा आईसी के पिन नंबर 2, 3, 4। अच्छा इन्होंने इससे जोड़ा है, नहीं इससे भी नहीं जुड़ा है। तो हमारा बीप क्यों नहीं आ रहा है, ये ग्राउंड तो नहीं है, ग्राउंड तो हो ही नहीं सकता ये। अच्छा इन्होंने कैथोड से जोड़ दिया, यानी 1 नंबर से जोड़ दिया। देखो ये 14 वोल्ट निकला, इस पे दिया, और ये एनपीसी इस डायोड के यानी इस आईसी के पिन नंबर 1 से जुड़ गया, जो फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है। अब यही 14 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी तो ये रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 3 पे जाएगी। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 3 पे बीप आ रहा है। 2 नंबर इस आईसी का क्या होगा, ग्राउंड होगा। 1 नंबर 5 वोल्ट होगा। तो लेकिन अभी हम 14 वोल्ट देख रहे हैं। तो 14 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले तो दी जाती है, वो अपर ड्राइवर को दी जाती है। तो वहाँ पे हमें 3 डायोड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डायोड ये लगा हुआ है ना, और एक डायोड ये लगा हुआ है, और एक डायोड हमारा ये लगा। ये 3 डायोड लगे हैं। तो ये तीनों डायोड से जो आपका 14 वोल्ट जाता है वो किसको जाता है, अपर ड्राइवर के पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर को। और यही 14 वोल्ट अगर हम लोअर ड्राइवर में देखें तो एमीटर पे डायरेक्ट वो एमीटर पे दिया जाता है। ये लोअर यही है, चलो यही है ना। देखो यहाँ पे एमीटर पे आया भी डायरेक्ट 14 से आ रहा है। इधर भी अगर चेक करेंगे तो डायरेक्ट आ रहा है तीनों ड्राइवर में। और यहाँ पे भी देखेंगे तो इस पे भी हमारा डायरेक्ट बीप साउंड देगा। तो ये 14 वोल्ट लोअर को डायरेक्ट जाता है। अब 14 वोल्ट इस रेगुलेटर आईसी को गया तो ये रेगुलेटर आईसी क्या करेगी, इधर से 5 वोल्ट बनाएगी। 5 वोल्ट में एक कैपेसिटर और 14 वोल्ट में भी एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है। अब ये 5 वोल्ट निकलेगी तो एक सप्लाई एक एनपीसी के द्वारा कहाँ पे जाएगी, नॉन एमसीयू को। यहाँ पे देखिए एनपीसी लगा है, और यही सप्लाई आपकी एमसीयू को चली जाएगी। जैसे ये 5 वोल्ट जाएगा तो ये आईसी अपने अंदर लोकल ऑसिलेटर को ऑन कर देगा। ऑसिलेटर जैसे ही ऑन होगा यहाँ पे पिनों पे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 5 वोल्ट सबसे पहले इसको दिया जाएगा। ठीक है।
उसके बाद यही 5 वोल्ट की सप्लाई दिया जाए तो मैंने बताया थ्रोटल के रेड वायर को जाता है और मोटर हॉल सेंसर के रेड वायर को जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 डायोड देखने को मिलेगा, एनोड सिराइन का दोनों का जुड़ा है। अब एक पे देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, एक देखिए, एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है। तो ये थ्रोटल के लिए होगा, रेड वायर पे जाएगा। अब थ्रोटल का रेड वायर के लिए अभी मैंने कोडिंग नहीं बताया है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लिखा है 4.3 वोल्ट और उसके नीचे SD, ये ग्रीन वायर का कोड होता है SD। और यहाँ पे मोटर हॉल सेंसर का जो वायर दिया है WVU 5 वोल्ट, ये जो आपका रेड वायर है ये 5 वोल्ट है और ये जो है येलो ब्लू ग्रीन वायर है और ये ग्राउंड होता है इसका। तो ये मोटर हॉल सेंसर के वायर होंगे और ये आपका तीनों वायर जो होता है ये थ्रोटल का वायर होता है। तो यहाँ पे 4.3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे, ये क्या हो गया इसको सारा। अब देखो, अगर मैं इससे चेक करूंगा तो जो मेरा 5 वोल्ट होगा उससे हमारा बीप आना चाहिए, आ गया। देखो इस वाले डायोड से, इससे नहीं आएगा। अब इस वाले से बीप आएगा, जो हमारा थ्रोटल का ग्रीन रेड वायर होगा उस पर बीप आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक रेड वायर दिया हुआ है, कहाँ है 4.3, ये ऑरेंज कलर का दिया है तो इन्होंने देखो ऑरेंज कलर पे बीप आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 4.3 लिखा है तो यहाँ पे 4.3 आएगा, जिस उस डायोड के द्वारा जहाँ पे रजिस्टर लगा है, और जहाँ पे केवल 5 लगा है वहाँ पे डायोड से डायरेक्ट 5 आएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं क्या, ये दिया है UVW दिया है। तो यहाँ पे भी इनको भी एक्टिव होने के लिए क्या दिया जाता है, 5 वोल्ट, लेकिन वायर पे डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, एक एक रजिस्टर के द्वारा दिया जाता है। अब इनके रजिस्टर को अगर देखेंगे तो यहीं कहीं इनके रजिस्टर भी लगे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इस पे एक वायर को लगाता हूँ, पहले इसके कंपोनेंट को ढूंढता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे 2 रजिस्टर और 1 NPC आपको देखने को मिलेगा। कहाँ लगाया है इन्होंने, बड़ा डिफिकल्ट सर्किट। देखो यहीं कहीं पी से बोला, देखो ये है। अब ये आ रहा है V पे, यानी कोई वायर होगा मोटर हॉल सेंसर का, लेकिन इसके रजिस्टर को हमें क्या देना है, 5 वोल्ट। देखो इस पे 5 वोल्ट है, आ गया ना बाबू। अब इधर से ये किस पे आ रहा है, इस वाले वायर पे आ रहा है ना। हाँ बाबू, कम नहीं होगा, ये रजिस्टर है। देखो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रखा है इन्होंने, और अब देखो इन दोनों रजिस्टर के बीच से सप्लाई यहाँ पे जाती है, इधर 5 वोल्ट आता है। अब इधर से हम चेक करेंगे तो वो MCU में चला जाएगा, MCU के किसी पिन पे वो जाके पिन से बोल देगा। सही से लगाते हैं वायर, यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इस वायर को अगर ढूंढूं, इन दोनों को जुड़ा हुआ है, हटा दो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये भी किसी न किसी पे बीप आएगा। इधर से इस पे आ गया। अब इस पे, इस रजिस्टर पे देखेंगे तो 5 वोल्ट आएगा, और ये क्या देगा, इस रजिस्टर को देगा। अब ये दोनों तो येलो वायर को 5 वोल्ट दे दिए, और जो भी वायर होगा, और यहाँ से फिर ये MCU को चले जाएंगे, किसी के पिन पे आपका बीप देगा। इसी तरीके से तीसरा पिन है यहाँ पे, तो ये भी अगर हम देखेंगे तो किसी एक रजिस्टर से बीप देगा, इससे दिया। अब इस पे यहाँ पे क्या आएगा, 5 वोल्ट आएगा, और ये क्या करेगा, इसको देगा, और ये इधर से कहाँ पे चला जाएगा, MCU के किसी पिन पे चला जाएगा, यहीं कहीं P से बोला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चला जाता है आपका 5 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो आपका दिया है DC, तो ये रिवर्स वायर है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 5 वोल्ट नहीं दिया जाता है, इसका सेक्शन होता है, इसके सेक्शन में दिया जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा है SL लिखा हुआ है। SL मतलब स्लो, लो स्पीड, यानी लो ब्रेक इसको बोला जाता है। और एक पे लिखा होगा XS लिखा होता है, या SH लिखा होता है, वो हाई ब्रेक के लिए यूज किया जाता है, तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे K2 K1 दिया है, या 3 स्पीड वायर का सप्लाई होता है, तो यहाँ पे आपका 3 स्पीड का वायर दिया जाता है, जो 3 गियर वाले होते हैं। तो यहाँ पे भी इस सेक्शन को वर्क कराने के लिए 5 वोल्ट अलग से दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे वायर पे किसी को नहीं दिया जाता है, पहले उसके घर को दिया जाएगा, उसके घर के द्वारा ही वोल्टेज यहाँ पे भेजा जाएगा। हम जब वायरिंग पढ़ेंगे इसका कोडिंग के साथ, सर्किट के साथ, तो वहाँ पे पूरा डिटेल सर्किट का पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे वोल्टेज आता है। समझ में आ गया। तो ये तो आपका हुआ IC बेस हुआ। IC बेस में इस तरीके से। अब देखिए ट्रांसफार्मर